हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो मैं आज एक कलेक्टिव रीडिंग लाई हूँ जिसमें हम देखेंगे कि अगर कोई रूठा हुआ है तो उसे कैसे मनाएं। देखिए, कई बार कभी कभी हो जाता है कि हमसे कोई बहुत हमारा अजीज़ जो होता है वो हमसे नाराज़ होकर या तो चला जाता है या फिर अपना मुँह फेर लेता है हमसे, तो हमें बहुत दुख होता है। तो इसी को दूर करने के लिए मैं ये रीडिंग लाई हूँ। इसमें हम देखेंगे कि कैसे उसे मनाया जाए। तो कुछ टैरो कार्ड्स की हेल्प से हम देखेंगे और कुछ मैं रेमेडी भी बताऊंगी, कुछ मंत्र भी बताऊंगी। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका पक्का मैसेज होगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो एक कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा है नाइट ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस और यहाँ है डेथ। तो अभी हमें एक कार्ड और चाहिए इस डेक से। यहाँ है 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं। यहाँ है नाइट ऑफ वैंड्स, सॉरी यहाँ किंग ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ वैंड्स पहले ही आ चुका है। तो अब हम इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। द हेरोफेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, द चैरियट और यहाँ है 10 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में देख लेते हैं, यहाँ है 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपसे कोई रूठा हुआ है तो वो इसलिए नहीं रूठा क्योंकि आप बुरे हैं या आप में कोई कमी है या फिर कोई ऐसी वजह जिसमें आप दुखी हों और ऐसा आप सोचें कि आप लव के लिए वर्दी ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो हमसे रूठ के चला गया है उसकी कोई अपनी मजबूरियां भी होती हैं। तो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है यूनिवर्स उन्हें कुछ सिखाना चाहता हो, उन्हें लर्न कराना चाहता हो, उन्हें ग्रो कराना चाहता हो। इसीलिए यूनिवर्स ने ही ऐसा कर दिया हो कि आप दोनों अभी अलग रहें। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अलग रहेंगे, लेकिन अभी के लिए यही नज़र आ रहा है। इन दोनों कार्ड से नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप दोनों में फाइट भी हुई हो, या तो वो बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहे हैं। आप जितना इन्वेस्ट कर रहे थे उतना वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे नहीं था। और सॉरी द एम्प्रेस और यहाँ द मैजिशियन दोनों ही मेजर अरकाना है। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि सिचुएशन अच्छी हो सकती है अगर आप चाहें तो। क्यों? क्योंकि अगर आप एक मदरली एनर्जी में आते हैं रिगार्डलेस दिस सिचुएशन कि आप हैं क्या, आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, कोई भी हैं, बस आपकी एनर्जी थोड़ी मदरली होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप मदरली एनर्जी यूज़ करते हैं, मतलब यूज़ नहीं, कहने का मतलब कि अगर आप अपनी मदरली एनर्जी को बाहर निकालते हैं जो कि सबके अंदर होती है, फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, तो आप एक मैजिक क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और जो भी रूठा हुआ पर्सन है आप उसे मना सकते हैं। तो यहाँ पे इस दोनों कार्ड के कॉम्बिनेशन को देख के मुझे एक तुलसीदास जी का दोहा याद आ गया, जो कि वो कहते हैं कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहोर, वशीकरण एक मंत्र है तजिए वचन कठोर। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में हार्ड लैंग्वेज का यूज़ कर लेते हैं, हार्श हो जाते हैं, तो सबसे पहले आप उसे छोड़ दीजिए। मीठे वचन बोलिए, जितना हो सके उतनी प्यारी लैंग्वेज बोलिए और सबसे अच्छे से बात कीजिए। देखिए कैसे सब कुछ बदल जाता है। जितना भी सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा होगा, आपके सराउंडिंग्स में जितने सारे लोग होंगे, सब आपके दीवाने होते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में प्रेम पाना चाहता है, जो कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रेम दे नहीं पाते, पर तब भी हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में प्रेम हो। और प्रेम की शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे ही हम बोलते हैं वहीं से होती है। अगर हम मीठा बोलते हैं तो वही सबको अच्छा लगने लगता है। तो बस इन दोनों कार्ड से मुझे यही समझ में आ रहा है कि आपको सबसे पहले मीठा बोलना शुरू करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि ये उनका रिलेशनशिप या जो भी है ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों ही मेजर अरकाना है। और यहाँ पे क्लैरिफाई किया है डेथ को चैरियट ने, मतलब फिर से सिचुएशन रिवर्स हो सकती है, सब कुछ अच्छा हो सकता है। बस आपको अपने मन से नेगेटिविटी हटा देनी है। और अगर
यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि कोई फैमिली मेम्बर है जो कि अपने परिवार को या तो छोड़ के चला गया या फिर अपने परिवार से रूठा हुआ है, तो उसे भी मनाना है आपको। तो आप सबसे पहले यही वाला काम कीजिए, यहाँ पे यही सुझाव आ रहा है। तो अभी हम और भी देखेंगे कि एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। उसके बाद हम रेमेडी में जाएंगे कि रेमेडी क्या करें आपकी रूठे हुए को आप मना सकें। तो मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, फिर भी ये एक सजेस्टेड टॉपिक था तो मैंने सोचा मैं इस पर रीडिंग ज़रूर करूँगी। यहाँ है आर्किया चैरिटी है, यहाँ पे भी देखिए आ गया ब्रिंग इन लव। तो जब तक आप अपनी ज़िंदगी में, अपने वचन में, अपने वर्ड्स में लव को नहीं लाएंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपकी सिचुएशन ठीक नहीं होने वाली है। एंजल्स भी यही बोल रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल बोल रहे हैं जो कि कम्युनिकेशन के देवता हैं, स्पीक योर ट्रूथ, जो भी सच है सामने बोलिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलिए। सच किसी भी चीज़ से नहीं डरता है। अगर आप डरते हैं सच बोलने से तो फिर आप गलत हैं। अपने आप को सही साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर हम सच बोलते हैं तो। इस कार्ड से हमें पता चल रहा है कि जब भी आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होगा या फिर कुछ भी ऐसा होने वाला होगा जो कि आप चाहते हैं विश फुलफिलमेंट हो आपकी, वहाँ पे साइंस, सिंबल एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको ज़रूर दिखाई देगी। हो सकता है 1111 आपको दिखाई दे। तो अगर आप भी चाहते हैं किसी को रूठे हुए को मनाना तो आप 1111 कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मैं आपके लिए प्रे करूँगी कि वो आपकी ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी वापस आ जाएँ। तो अभी हम और भी देखते हैं कि एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या वो आपको कहना चाहते हैं और क्या गाइड करना चाहते हैं। उसके बाद हम रेमेडी की तरफ जाएंगे कि आपको कौन सी ऐसी रेमेडी करनी चाहिए कि आप रूठे हुए को मना लें। तो फॉरगिवनेस, तो अगर आप सबसे पहले किसी से नाराज़ हैं तो उसे माफ़ करें। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी से नाराज़ हैं और गुस्सा मन में पाले हुए हैं तो वो कब बैर में बदल जाता है हमें पता भी नहीं चलता, और वो बैर मन ही मन में हमें ख़राब करता है। उनकी एनर्जी को कुछ भी नहीं होगा और हमारा ख़राब होता चला जाता है। तो सबसे पहले किसी ने कितना भी बुरा किया हो हमें माफ़ करना है। ये नहीं सोचना है कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसे सज़ा मिलेगी, 100% मिलेगी। क्यों? क्योंकि कर्मा हर वक्त काम कर रहा है। तो इस चीज़ को सोचे बिना कि उसके साथ क्या होगा, कैसे होगा, सबसे पहले उसे माफ़ कर दीजिए जिसने भी आपके साथ कोई चीटिंग की है या आपके साथ गलत बिहेव किया है। नियर फ्यूचर, तो बिल्कुल नियर फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा आ रहा है। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। मैं हर वक्त आपकी मदद करने के लिए हूँ यहाँ। अगर किसी भी परेशानी में आप हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं वहाँ पे फ्री आपको कंसल्टेशन भी देती हूँ। आप परेशान ना होइएगा। ईयर फ्रॉम नाउ, तो 1 साल के बाद आपकी जो भी ख़राब सिचुएशन चल रही है वो सब कुछ ठीक हो जाएगी। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। तो अभी मैं कुछ रेमेडी बताऊंगी, उससे पहले मैं कुछ वार्निंग देना चाहती हूँ कि अगर कोई रूठा हुआ पर्सन आपका बहुत ही ज़्यादा नियरेस्ट हो, डियरेस्ट हो, तभी आपको ये करना है जो कि मैं आगे रेमेडी बताने वाली हूँ उसकी बात है। और अगर आपका कोई ब्लड लाइन का कोई है, जैसे आपका बेटा है, आपकी वाइफ है, वाइफ तो ब्लड लाइन की नहीं है तब भी मान सकते हैं क्योंकि बंधन बहुत ज़्यादा गहरा है, और आपकी बेटी है, आपके पापा हैं, आपकी माँ है, या आपके परिवार का कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपसे रूठा हुआ है, आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, या फिर कुछ भी मन मुटाव है, उसके लिए आपको ये करना है। अगर आप ये सोचें कि आप पड़ोसी के लिए कर लें या राह चलते किसी के लिए कर लें तो ये बिल्कुल गलत होगा और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ वार्निंग देना ज़रूरी समझती हूँ। और अगर आप किसी पर्सन के लिए कर रहे हैं जिससे आप प्यार में हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि वो पर्सन किसी और को प्यार ना करता हो और वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड ना हो। अगर ऐसा हुआ तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है, तभी आप इसे कीजिएगा। तो एक रेमेडी है जो सबके लिए ओपन है, वो ये है कि अगर आपके घर में कोई साइकिल है और उसका पहिया है तो उस पहिए में आप उस पर्सन का एक कागज़ पे नाम लिखिएगा, उस पहिए में चिपका दीजिएगा और उस पहिए को 21 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है आपको। क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज 21 बार घुमाना है। 21 डे पर डे ऐसा करना है आपको। ऐसा करने पर वो पर्सन आपकी तरफ आ जाएगा और उसको लगेगा कि ये मैंने क्या किया था, क्यों किया था, उसको अपनी गलती का भी एहसास हो जाएगा। तो ये रेमेडी सबके लिए ओपन है, आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं मंत्र बताऊंगी जो कि ज़्यादातर उन्हीं के लिए काम करेगा जो कि इस पर विश्वास रखते हैं, मंत्र पर बहुत ज़्यादा गहरा विश्वास होता है, भगवान को मानते हैं। और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, क्योंकि हिंदुज़म है और जैनिज़्म भी कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो कि
माँ भगवती को बहुत ज़्यादा मानते हैं और माता को ही सब कुछ अपना मानते हैं, तो उनके लिए ये है। हालांकि ये जो मंत्र है ये 100% वर्किंग है, ये रेमेडी भी वर्क करती है लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना कि ये मंत्र है। तो मैंने जो वार्निंग दी है उम्मीद है आपने सुनी होगी। और अगर कोई ऐसा पर्सन आपसे रूठा हुआ है, नाराज़ है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप ये मंत्र कर सकते हैं। तो मंत्र आप मंत्र आप लिख लीजिएगा, मैं बोल देती हूँ। मंत्र है ओम ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। ओम ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो इस मंत्र को मैं देवनागरी स्क्रिप्ट में कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा कि आपसे कुछ भी गलत होगा। मैं यहाँ पे हूँ, किसी भी तरह का थोड़ा सा भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और इस मंत्र को करना कैसे है, आपको 41 डेज़ इस मंत्र को डेली करना है। करना कैसे है, 21 बार करना है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, अपनी हथेली लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको छोड़ देना है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 इतनी बार आपको 41 डेज़ पर डे करना है। और अगर कोई लड़कियां इसे कर रही हैं तो पीरियड्स के टाइम पे ना करें। देखिए, ऐसा नहीं है कि पीरियड्स के टाइम पे हम अशुद्ध होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अशुद्ध होते हैं, वो सब अलग बातें हैं, लोग कह देते हैं ऐसा। लेकिन पीरियड्स के टाइम पे हमारा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और जो मंत्र की पावर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर हम पीरियड्स के टाइम पे ऐसे मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे शरीर को नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, इसीलिए मना किया जाता है। तो आप माने पीरियड्स के टाइम पे ना करें। और अगर नॉनवेज खाते हैं आप तो भी आप इसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो जब तक आप इसे कर रहे हैं तब तक आप नॉनवेज छोड़ दें। और अगर आप ऑलरेडी वेजिटेरियन हैं तो फिर इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। तो उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी रीडिंग लेके आऊँगी। रेमेडीज़ भी बताती हूँ। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा तभी करें आप जब कोई रूठा हो सकता है आपकी महफ़िल में आपका सम्मान ना होता हो, या आप चाहते हो कि आप महफ़िल की शान बन जाएं, आपको सब लोग देखें। होता है ना, कुछ लोगों को अटेंशन पाने की एक इच्छा होती है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप किसी पर्सन का नाम लिए बिना बस माता भगवती को याद करके ये मंत्र कर सकते हैं 41 डेज़। तो अगर आप ये करते हैं तो देखिए कैसे चमत्कारी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी रीडिंग कर दूंगी। कोई किसी भी तरह की कोई रेमेडी चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी। मैं जहाँ तक सबकी हेल्प हो सकती है सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ और हमेशा ही करती रहूँगी। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।